बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याक नअबुदु व अय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर शाहिद रशीद आपको अपने यूट्यूब चैनल लाइव स्टॉक विद शाहिद में खुशामदीद करता हूँ। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल को देखकर ये अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि हमारी आज की वीडियो का मौजू क्या है। साथियों, हमारे वो जानवर गाय भैंस जो हीट में नहीं आते, उसकी क्या वजूहात है कि वो हमारे जानवर हीट में नहीं आते। साथियों, उसकी दो वजूहात हैं। एक वजूहात ये है कि हमारे जानवर के पेट में कीड़ों का पैदा हो जाना, और दूसरी वजूहात ये है कि हमारे जानवर में विटामिन, मिनरल, प्रोटीन की और हार्मोनियम की कमी हो जाना। साथियों, हमें अपने जानवर के पेट के कीड़ों को मारने के लिए उनकी डिवर्मिंग करनी चाहिए, और यह बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे जानवर काफ़ी हद तक सेहतमंद रहते हैं। जब हमारे जानवर के पेट में कीड़े नहीं होंगे तो हमारा जानवर बिल्कुल फिट और सेहतमंद रहेगा। साथियों, दूसरी वजूहात जो है कि जिससे हमारे जानवर को हीट में नहीं आना, वो प्रोटीन, मिनरल, हार्मोनियम की कमी, जिसकी वजह से हमारा जानवर हीट में नहीं आता। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिससे इस्तेमाल से आप अपने जानवर को हीट में ला सकते हैं। साथियों, ये दो नुस्खे हैं। एक को आपने सुबह के टाइम देना और एक को आपने शाम को टाइम देना है। 5 दिन की ये खुराक है। इंशाल्लाह आप देंगे अपने जानवर को तो इंशाल्लाह आपका जानवर हीट में आ जाएगा। साथियों, हमारे जानवर का हीट, जब हमारा जानवर डिलीवरी के बाद 42 दिन के बाद हमारे जानवर को हीट में आना चाहिए। जो हमारे जानवर सेहतमंद और तंदुरुस्त तवाना होते हैं, ठीक 42 डे के बाद हमारे जानवर को हीट ज़ाहिर कर देते हैं। जो हमारे जानवर हीट ज़ाहिर नहीं करते, उनको कोई ना कोई मसला होता है, जैसा कि उनके पेट में कीड़ों का पैदा हो जाना, उनको विटामिन, प्रोटीन, हार्मोनियम की कमी का हो जाना, जिससे हमारे जानवर हीट में नहीं आते। साथियों, उस नुस्खे की जानिब जाने से पहले मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी फरमाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हर आइंदा आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों, मैं आप लोगों का बहुत ही मशकूर हूं, बहुत शुक्रगुज़ार हूं जो आप मेरी हर वीडियो को इतना लाइक, शेयर और कमेंट्स करते हैं। ये आप लोगों का प्यार, मोहब्बत और खलूस है। किसान भाइयों, अब चलते हैं हम उस नुस्खे की जानिब। साथियों, वो नुस्खा है 1 किलो हमें चाहिए दूध। साथियों, अगर हमने गाय को देना है तो हमें भैंस का दूध चाहिए, अगर हमने भैंस को देना है तो हमें गाय का दूध चाहिए। 1 किलो हमें दूध चाहिए और 200 ग्राम चाहिए हमें लाल सुहारे, जिनको हम शुहारे बोलते हैं। साथियों, शुहारों को आपने अच्छे तरीके से उनकी गुठलियाँ निकाल कर उनको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद उनको बारीक बारीक काट लेना है। छुरी की मदद से काट लें या बगुदे की मदद से कीमे की शक्ल में उनको बना लें। साथियों, उनको आपने अपने दूध में 1 किलो दूध के अंदर उसको भिगो के रख देना है और सुबह उठाकर उसको चूल्हे पर रखना है। चूल्हे पर रख कर उसको 3 से 4 आपने उबाले देने हैं। उबाले देने के बाद आपने उसको उतार लेना। उतार कर उसको आपने नीम गर्म होने पर अपनी जानवर को नाल की मदद से पिला देना है। साथियों, ये तो आपने देना है उसको सुबह के टाइम, और जो शाम को आपने देना है साथियों, उसको बोलते हैं, ये भी एक पंसार की दुकान से मिल जाता है साथियों, इसको बोलते हैं जायफल डोडा। साथियों, इसको बोलते हैं जायफल डोडा। ये जायफल डोडा पंसार की दुकान से इजीली मिल जाता है। साथियों, आपने 5 अदद जायफल डोडे लेने हैं। उनको आपने हमाम दस्ते में डालकर अच्छी तरह कूट पीस कर उसको बारीक पाउडर कर लेना है, और उसको अपने एक रोटी लेकर रोटी के ऊपर रख के आप अपने जानवर को खिला दें। साथियों, ये 5 दिन आपने देना है। सुबह के टाइम दूध और लाल शुहारे वाला देना है, और शाम को आपने ये जायफल डोडे वाला देना है। इंशाल्लाह 5 दिन आप देंगे तो 5 दिन देने के बाद अगले 7 दिन के अंदर अंदर आपका जानवर इंशाल्लाह हीट में आ जाएगा। साथियों, इसकी इतनी हीट नहीं होगी कि आपका जानवर इतनी हीट में आ जाएगा कि आप अपने जानवर को सीमर रखवाएंगे या आप अपने जानवर को क्रॉस कराएंगे तो वो दोबारा फिर हीट में आ जाएगा। 21 दिन के बाद फिर हीट में आ जाएगा। ऐसे वो फिरता रहेगा, जिसको हम कहते हैं कि ये जानवर तो हमारा ख़राब हो गया। इसकी इतनी हीट नहीं आएगी दोस्तों। इसकी हीट आएगी जितनी एक तंदुरुस्त और तवाना जानवर की एक नेचुरल हीट आती है, इतनी ही इसकी हीट आएगी। इसने सिर्फ साथियों आपके जानवर के अंदर जो प्रोटीन की ज़रूरत है, हार्मोनियम की ज़रूरत है, प्रोटीन, कैल्शियम, डीसीपी की ज़रूरत है, उस कमी को पूरा करना है। जब आपके जानवर की ये कमी पूरी हो जाएगी तो आपका जानवर खुद ब खुद ही हीट में आ जाएगा। साथियों, हीट में लाने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। एलोपैथिक में भी हैं, इंजेक्शन वगैरह आते हैं। इंजेक्शन लगाने से जानवर को हीट में लाया जा सकता है। होम्योपैथिक में लाया जाता है। होम्योपैथिक के ज़रिए भी जानवर को हीट में लाया जा सकता है। साथियों, होम्योपैथिक वाला उसके जानवर को इस्तेमाल करने से काफ़ी अरसे के बाद जाकर हीट में आता है। साथियों, ये जो हर्बल वाला नुस्खा है, ये एक बेहतरीन और पायेदार और लाजवाब लसानी है।
ये हम खुद इस्तेमाल करते हैं और मेरे कस्टमर भी इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही शानदार है, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। साथियों, जब आपका जानवर इसके देने से हीट में आएगा, आप अपने जानवर को सीमन रखवाएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो आपका जानवर 100% गबन होगा। आपका जानवर फिरेगा नहीं, आपका जानवर गबन होगा, क्योंकि इसमें इतनी हीट नहीं आएगी। ये जितनी एक सेहतमंद तंदुरुस्त जानवर को हीट आनी चाहिए, जैसे कि कुदरती तरीके से आती है, वैसे हीट आएगी। ये कुछ ज़बरदस्ती वाली हीट नहीं है कि जिससे हमारे जानवर को कोई नुकसान होगा या हमारे जानवर को फर्ज करो पीछा निकालना शुरू कर देता है, फूल दिखाना शुरू कर देता है। ऐसा किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। साथ ही इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। ये प्योर नेचुरल और देसी नुस्खा है। इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 100% इसका रिज़ल्ट मिलेगा। दूध और सवारे वाले को सुबह के टाइम इस्तेमाल करना है, और जो जाफर डोडा है वो आपको शाम के टाइम इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करना भी इतना मुश्किल नहीं है। शाम को दूध में शवारों को आपने भिगो के रख देना है, सुबह उठा कर चूल्हे पर रख के 3-4 उसको उबाले देने हैं और वो उठा कर नीचे रख लेना है उठाकर। उसके बाद जब वो नीम गर्म सा रह जाए, आपने उसको नाल की मदद से अपने जानवर को दे देना है। और जायफल डोडा उसको आपने हमाम दस्ते में डालकर अच्छी तरीके से कूट कर उसका हल्का सा पाउडर बनाकर आपने रोटी में लपेट कर अपने जानवर को खिला देना है। कौन सा इतना मुश्किल है। ये बहुत ही शानदार नुस्खा है, बहुत ही कारआमद है, इसके बहुत शानदार रिज़ल्ट हैं। तो साथियों, इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।